देखिए, यहाँ पे डेट एंड टाइम से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में एक मॉड्यूल अवेलेबल है, जो कहलाती है डेट टाइम मॉड्यूल। इस डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में मेजरली 4 क्लासेस अवेलेबल होती है, अलग-अलग तरीके की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ डेट रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के काम करवा सकते हैं। अगर हमें टाइम रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना है, तो हम उसके लिए टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के काम करवा सकते हैं। अगर हमें डेट और टाइम दोनों से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे डेट टाइम क्लास को यूज़ करके काम करना होता है। और अगर हमें यहाँ पे 2 डेट और टाइम के डिफरेंस को यूज़ करके कुछ काम करवाना है, लाइक सपोज़िटली 2 डेट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है, तो उसके लिए हम टाइम डेल्टा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो एक-एक करके हम इनके एग्जांपल्स कवर करेंगे, कैसे ये काम करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इस डेट टाइम मॉड्यूल के अलावा हमारे पास में एक और मॉड्यूल भी अवेलेबल है, जो कहलाती है टाइम मॉड्यूल। स्पेसिफिकली टाइम से रिलेटेड अलग-अलग तरीके की वर्किंग, जैसे सपोज़ कोई वेबसाइट हमने बनाया है, उस पे टाइम स्टैम्प अगर हम लोग को लगाना है, डिजिटल क्लॉक वगैरह अगर हम लोग को क्रिएट करनी है, तो उसके लिए डेट वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो स्पेसिफिकली टाइम से रिलेटेड वर्किंग के लिए हमारे पास में टाइम नाम का अलग से मॉड्यूल भी अवेलेबल है और ये टाइम एज़ अ क्लास भी अवेलेबल है इस डे टाइम मॉड्यूल के अंदर। तो दोनों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जो-जो फंक्शंस हमारे काम के हैं, हम सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे। सारे मॉड्यूल्स के सारे फंक्शंस को हम कवर नहीं करने वाले। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट एस्टेरिस्क और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मैंने डेट टाइम को इम्पोर्ट किया है, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट एस्टेरिस्क। अब यहाँ पे कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हम खुद से कोई टाइम क्रिएट कर रहे हों विद द हेल्प ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स और एक ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ पे करंट डेट का टाइम स्टैम्प डिस्प्ले करवाना हो, बेसिकली करंट डेट को काम में लेना हो। तो आज की हमारी जो करंट डेट है दैट इज़ 18 जनवरी 2021, ठीक है? और टाइम है करंटली अभी 9:44 एएम। तो करंट डेट, करंट टाइम से रिलेटेड अगर हमें कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास में 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड होता है सी टाइम व्हिच स्टैंड्स फॉर करंट टाइम और ये प्रेजेंट होता है टाइम मॉड्यूल के अंदर। अब यहाँ पर क्योंकि हमने फ्रॉम कीवर्ड की हेल्प से टाइम को हमने इंपोर्ट किया है, तो टाइम मॉड्यूल और फिर फंक्शन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने टीएम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है व्हिच इज़ इक्वल्स टू सी टाइम। अब ये क्या करेगा? हमें करंट टाइम रिटर्न करेगा और उसके साथ-साथ में करंटली आज कौन-सा डे है वो भी ये हमें रिटर्न करने का काम करता है। तो अब इसने एक्चुअली में क्या वैल्यू हमें रिटर्न करी है इस फंक्शन ने, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपका सिस्टम। ये खुद से टाइम ज़ोन को सेलेक्ट करके फिर सारी वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करके नहीं देगा। आपके सिस्टम के अंदर जो करंट डेट और टाइम सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो यहाँ पे इस टीएम के अंदर जो भी वैल्यू आई है, सिंपली विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन मैंने इसे यहाँ पे प्रिंट करा लिया है। अब सारे आउटपुट्स नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए मैंने स्लैश एनबी यहाँ पे लिख दिया है। अब इस टाइम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में एक और फंक्शन अवेलेबल है, जो कहलाता है स्लीप और इस स्लीप को हमें यहाँ पे टाइम पास करना पड़ता है व्हिच इज़ इन सेकंड्स, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड्स, 0.5 सेकंड्स। तो बेसिकली कभी भी अगर हमें यहाँ पे जैसे हम कहें कि हमें एक फंक्शन कॉल करवाया, फिर हमें 1 सेकंड का पॉज़ करवाना है, फिर उसके बाद हमें फिर से फंक्शन कॉल करवाना है, फिर से 1 सेकंड का पॉज़ होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर से 1 सेकंड का पॉज़ होगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा। तो कभी भी अगर करंट प्रोग्राम को हमें कुछ सेकंड्स के लिए पॉज़ मोड पे या बेसिकली हॉल्ट मोड पे लेके आना हो, तो उसके लिए स्लीप मेथड को काम में लिया जाता है, जो प्रेज़ेंट है हमारा टाइम मॉड्यूल के अंदर। और यहाँ पे जो टाइम पास किया जाता है एज़ अ आर्गुमेंट वो है सेकंड्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 2.5 सेकंड्स पास किया है। तो अगर हम अभी सिर्फ इतने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में आउटपुट आया है टाइम, देखिए डेट भी आया है और टाइम भी आया है और कुछ सेकंड का इसने वेट किया है और उसके बाद प्रोग्राम को यहाँ पे टर्मिनेट किया है। तो यहाँ पे करंट डेट दैट इज़ मंडे जैन 18 एंड करंट टाइम और यहाँ पे हमारा लास्ट में ईयर आ रहा है दैट इज़ 2021।
तो सी टाइम को अगर हम काम में लेते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है हमारा करंट डेट और करंट टाइम का। तो डे भी आया है, डेट भी आई है और टाइम भी आया है। अब एएम पीएम यहाँ पे नहीं आया है, टाइम जोन यहाँ पे नहीं आया है, सिर्फ डेट और टाइम को ये रिटर्न करने का काम करता है। अब यहाँ पे अगर किसी भी तरीके के फंक्शन में आपको डिले वगैरह मेंशन करना हो या कुछ भी पॉज मोड करवाना हो तो आप इस फंक्शन को काम में ले सकते हैं। इस टाइम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में और भी कई तरीके के मेथड्स अवेलेबल होते हैं, पर इन दोनों के अलावा करंटली हमारे पास में और कोई फंक्शन काम का नहीं है। तो टाइम मॉड्यूल से रिलेटेड हम यही 2 चीजें कवर करने वाले हैं। इन दोनों फंक्शंस में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट देन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेट टाइम मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 4 क्लासेस अवेलेबल होती हैं अलग अलग तरीके की वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले जो क्लास हम कवर कर रहे हैं दैट इज डेट क्लास। अब यहाँ पे करंट डेट को कैसे काम में लेना है उसके लिए मेथड्स है, वो हम आगे कवर करेंगे। अगर हमें यहाँ पे डेट क्लास को यूज करके ईयर मंथ और डे क्रिएट करना हो, खुद से कुछ वैल्यू सेट करनी हो, तो उसके लिए हमें डेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का कंस्ट्रक्टर है हमारे पास में, जिसे हमें 3 वैल्यूज पास करना कंपलसरी है, ईयर, मंथ एंड डे। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके का कीवर्ड आर्गुमेंट यानी कि नेम के बेस पे आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है, तो सबसे पहले हमें ईयर ही पास करना है, उसके बाद मंथ पास करना है और उसके बाद आपको पास करना है डे ऑफ द मंथ। अगर किसी भी चीज को आप स्किप करते हो तो आएगी एरर। अगर डे और मंथ को आप इंटरचेंज कर देते हो तो भी आएगी एरर, क्योंकि यहाँ पे मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेके 12 तक के बीच में ही वो फॉल करता है। अगर आपने 0 पास किया है या 13 14 पास किया है तो फिर ये एरर हमें थ्रो करके देगा। तो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पासिंग 3 वैल्यूज दैट इज ईयर, मंथ एंड डे, जिसे मैंने डी नाम के वेरिएबल के अंदर बेसिकली स्टोर करा लिया। तो ये डी हमारा एक ऑब्जेक्ट है डेट टाइप का। अब सिंपली यहाँ पे मैंने डी को प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। अब इस डेट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक और तरीका है, बेसिकली है तो ये कंस्ट्रक्टर ही ना। जब भी हम ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, चाहे वो डिफॉल्ट हो, पैरामीटराइज हो, हमने जिस भी तरीके का क्रिएट किया हो। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी काम करवा सकते हैं। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का हमारे पास में ये एडवांटेज होता है कि वहां पे हमें सीक्वेंस को ध्यान नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली नेम के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और वैल्यूज जो है वो सेट हो जाती है। तो यहाँ पे ईयर इज इक्वल्स टू 2021, कॉमा डे इज इक्वल्स टू 12, कॉमा मंथ इज इक्वल्स टू 1 मैंने सेट किया है। अब यूजुअली सिंटेक्स होता है ईयर, मंथ और डे का, लेकिन क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को मैंने यहाँ पे काम में लिया है तो डजंट मैटर मंथ का सीक्वेंस क्या है, डे का सीक्वेंस क्या है। डे की वैल्यू डे नाम के वेरिएबल के अंदर ही जाएगी, मंथ की वैल्यू मंथ नाम के वेरिएबल के अंदर ही जाएगी और ईयर की वैल्यू ईयर नाम के वेरिएबल के अंदर ही जाएगी। तो अगर यहाँ पे सीक्वेंस चेंज होने का कभी-कभी सिचुएशन हो सकता है, तो इस तरीके के बजाय हम कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से डेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में काम कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को एट्रीब्यूट और बिहेवियर जैसे कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए। तो बेसिकली ये एक हमारी क्लास है और इसके अंदर जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, पाइथन के टर्म्स में इन्हें एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्टली डेट को प्रिंट करवाने की नहीं बजाय अलग अलग सिर्फ एट्रीब्यूट को ही काम में लेना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे डे और मंथ से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ईयर प्रिंट करवाना है या मुझे सिर्फ डे और मंथ चाहिए, ईयर से कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यूज करके अलग अलग एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है दैट इज डी डॉट डे। तो जो डे की वैल्यू हमने यहाँ पे पास की है विच इज 12, तो 12 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। कॉमा डी डॉट मंथ, तो मंथ की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पास की है दैट इज 1, वो प्रिंट हो जाएगा। कॉमा डी डॉट ईयर, यानी कि ईयर की वैल्यू जो यहाँ पे हमने पास की है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा दैट इज 2021।
तो यहाँ पे 12 जनवरी 2021 कुछ इस तरीके का हमारे पास में डेट फॉर्म होगा। तो आप चाहें तो कंप्लीट डेट को प्रिंट करवा लीजिए, या फिर अगर आप चाहें तो अलग-अलग एट्रीब्यूट्स को यूज करके भी डेट की प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतने से प्रोग्राम को रन करती हूँ, सिर्फ डेट वाले को, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो डेट हमने मेंशन की थी 26-02-29, तो अब ये इसका बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है, ये खुद से अज्यूम करके डैश से सेपरेट करके सारी वैल्यूज को प्रिंट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने खुद से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू प्रिंट करवाई है अलग-अलग एट्रीब्यूट को यूज करके। अब जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या करता है, कॉमा को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली एक स्पेस इंसर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे हर एक वैल्यू के बीच में स्पेस आ रही है। तो यहाँ पे आप दोनों तरीकों से डेट को क्रिएट करके उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। That's how you can create the date class object and create the date as well. अब यहाँ पे किसी को भी इस वाले पार्ट के अंदर कुछ कंफ्यूजन है? डेट क्लास के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ टाइम क्लास। अब देखिए टाइम को क्रिएट करने का यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल डेट क्लास से लगभग मिलता जुलता ही है। चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आवर्स, मिनट्स और सेकंड की वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हमारा काम हो सकता है। और डेट की तरह यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीके का कंसेप्ट है। पहले आवर्स की वैल्यू पास करनी है, फिर मिनट्स की वैल्यू पास करनी है, और फिर यहाँ पे सेकेंड्स की वैल्यू को हमें पास करना है। तो यहाँ पे टी नाम का टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। 15, 30, 24 मैंने यहाँ पे पास किया है। अब यहाँ पे आप 24 आवर फॉर्मेट या फिर 12 आवर फॉर्मेट दोनों को यूज करके आप डेटा प्रिंट करवा सकते हो। जो हमारा आर का वैल्यू है इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 0 टू 23, मिनट का 0 टू 59 और सेकंड्स का भी 0 टू 59। इसी तरीके से हमारा टाइम काम करता है। तो यहाँ पे 15 आवर्स 30 मिनट्स एंड 24 सेकंड्स कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा, जिससे सिंपली विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे भी कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से हम क्रिएशन कर सकते हैं। तो t इज इक्वल्स टू टाइम, r इज इक्वल्स टू 15, मिनट इज इक्वल्स टू 30, सेकंड इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पे आप चाहें तो इनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से काम करवाते हैं तो वैल्यू स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर ही जाती है। अब यहाँ पे टाइम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम तो मैंने 3 वैल्यूज पास करी है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेकंड को प्रिंट नहीं करवाना। मुझे तो सिर्फ एग्जैक्ट टाइम चाहिए कि हाँ अभी 3:40 हुआ है, 5 कुछ 5 मिनट हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अगर चाहें तो सारे एट्रीब्यूट्स या फिर कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है t.r, t.minute। तो यहाँ पे 15 स्पेस 30 हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को रन करते हैं तो हमारे पास में 2 टाइम के आउटपुट आएंगे, 50, 30, 24। अब यहाँ पे टाइम को डिस्प्ले करने का बाय डिफॉल्ट टाइम क्लास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट अपनाती है। कोलन से सेपरेटेड हमारे पास में सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे कि डिजिटल क्लॉक के अंदर आती है। अगर इसकी फॉर्मेटिंग हमें करनी है तो फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। आगे प्रोग्राम के अंदर हम कवर करने वाले हैं वो वाली चीज। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर कॉमा को काम में लेंगे तो वो स्पेस इंसर्ट करके हमें देगा। So that's how you can create the time class object and print it. अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? देखिए मोस्ट कॉमनली जो हम यहाँ पे डेट और टाइम से रिलेटेड वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं वो डेट टाइम क्लास को यूज करके की जाती है। डेट क्लास अवेलेबल है, टाइम क्लास अवेलेबल है, इनफैक्ट टाइम मॉड्यूल भी हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे कभी भी डेट इंडिविजुअल या टाइम इंडिविजुअल काम नहीं करता है। यूजुअली कभी भी अगर हम किसी भी तरीके का टाइम स्टैम्प क्रिएट करते हैं तो वहां पर डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले हो रहा होता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली डेट टाइम मॉड्यूल के डेट टाइम क्लास को ही काम में लिया जाता है। उसी के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके अलग अलग तरीके की वर्किंग जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। तो यहाँ पे अगर हम क्लास के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो डेट टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट को हम 3 तरीके से क्रिएट
कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है यूजुअली क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको यूज करके क्रिएट करना। अब यहाँ पे डेट और टाइम दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईयर, मंथ, डे और आवर, मिनट, सेकंड हमें 6 टाइप की वैल्यूज पास करनी होगी। कंस्ट्रक्टर में 6 वेरिएबल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो चाहे तो डायरेक्टली वैल्यूज पास कर सकते हैं और चाहे तो कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से भी काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक मेथड अवेलेबल होता है नाउ नाम का, जो कि डेट टाइम क्लास के अंदर ही प्रेजेंट है और ये जो मेथड होता है ये हमें करंट डेट और टाइम को रिटर्न करने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सी टाइम फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा था। लास्ट हमारे पास में जो ऑप्शन है दैट इज टू यूज द कंबाइन मेथड। अब कंबाइन मेथड क्या होता है? जो चीजों को मिक्स करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे भी कंबाइन मेथड को हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होगा डेट टाइप का और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा टाइम टाइप का, और उन दोनों को कंबाइन करके डेट टाइम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो इन 3 तरीकों से हम डेट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। dt1 इज इक्वल्स टू डेट टाइम। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट पास करनी है और उसके बाद हमें टाइम पास करना है। यही इसका यहाँ पे सिंटेक्स है। डेट में ईयर, मंथ और डे और टाइम में आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। इस सीक्वेंस में, इस सिंटेक्स में किसी भी तरीके का चेंज आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट को काम में ले रहे हो तो वहां पे चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपने यूजर से इनपुट लिया है सपोजिटली और आप डायरेक्टली वेरिएबल्स को पास कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस आपको फॉर्म करना होगा। यहाँ पे सिंपली इस dt1 में जो भी डेट और टाइम फॉर्म होगा, मैंने विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन उसे प्रिंट करवा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट की, dt2 डेट टाइम टाइप का है और यहाँ पे मैंने सिर्फ डेट पास की है, टाइम पास नहीं किया है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे डेट टाइम क्लास की बात करते हैं तो ये एक टर्म को कंसिडर करता है, दैट इज इपॉक। इपॉक का मतलब होता है कि एक स्टार्टिंग टाइम, एक स्टार्टिंग डेट बाय डिफॉल्ट पाइथन ने अज्यूम कर ली है, विच इज 1987 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। तो वहां से कितना टाइम कंज्यूम किया है, वहां से तक अभी तक हमने कितने सेकंड्स कवर कर लिए हैं, कितने डेज कवर कर लिए हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट में ये बाय डिफॉल्ट टाइम को अज्यूम करता है, विच इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ डेट टाइम। तो अगर हम यहाँ पे टाइम को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम डेट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डेट के किसी पार्ट को स्किप करेंगे या टाइम के किसी पार्ट को स्किप करेंगे तो फिर हमारे पास में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे कंप्लीट टाइम को ही मैंने स्किप कर दिया है, ईयर, मंथ और डे, दैट इज 2019, 11 एंड 9। तो 9 नवंबर 2019 बेसिकली डेट मैंने पास किया है dt2 के अंदर और यहाँ पे इसे प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। लास्टली यहाँ पे मैंने एक और डेट टाइम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पास करी है प्रॉपर सीक्वेंस में कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से। मंथ, ईयर, डे, आवर, मिनट एंड सेकंड, दैट इज 11, 2019, 9, 11, 30 एंड 24। अब यहाँ पे ईयर और मंथ का सीक्वेंस चेंज है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज कीवर्ड आर्गुमेंट है तो ये प्रॉपरली काम करेगा। लास्टली मैंने सिंपली इस dt3 को प्रिंट करवा दिया है। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को करंटली रन करते हैं तो 3 डेट हमारे पास में निकल के आने वाली है, 2019, 11, 8 और यहाँ पे टाइम हमने पास किया था। सेकंड यहाँ पे हमने टाइम पास नहीं किया तो 00000 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर टाइम पास नहीं किया है हम लोगों ने और सिर्फ डेट प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स को काम में ले सकते हैं, डेट टाइम डॉट डे, डेट टाइम डॉट मंथ, डेट टाइम डॉट ईयर। अगर आप कंप्लीट डेट को प्रिंट करवाओगे तो फिर ये टाइम वाला पार्ट भी प्रिंट करेगा। तो अगर डेट टाइम का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद सिर्फ डेट प्रिंट करवानी है तो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट करवानी होगी। डायरेक्टली वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो ये कंप्लीट आउटपुट शो करेगा। लास्टली जो हमारा एक और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसमें मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से सारा डेटा पास किया है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द डेट टाइम ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमने यहाँ पे अभी कवर किया है। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है?
ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड टाइप, दैट इज नाउ मेथड को यूज करके डेट टाइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अब यहाँ पे डेट टाइम क्लास के अंदर हमारे पास में नाउ नाम का एक मेथड अवेलेबल है जो हमें करंट डेट और टाइम को रिटर्न करने का काम करता है। करंट डेट और टाइम जो आपके सिस्टम के अंदर आपने सेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे नाउ जो भी हमें वैल्यू रिटर्न करेगा उसे मैंने NW वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया और उसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे पहले डेट प्रिंट होगा और फिर हमारे पास में यहाँ पे टाइम प्रिंट होगा। अब यूजुअली कभी भी अगर हम डेट प्रिंट करवा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है, डैश से सेपरेटेड हमारे पास में डेटा आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो कोलन सेपरेटेड हमारे पास में वैल्यू आ रही है। अब मुझे इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं इनमें जो ये डैश आ रहा है इसकी जगह कुछ और वैल्यू आना चाहिए, जो ये कोलन आ रहा है इसकी जगह कुछ और डेटा आना चाहिए। बेसिकली डेट को प्रिंट करवाते टाइम हमें उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, जिस तरीके से वो प्रिंट हो रहा है हमें उसे चेंज करना है। तो हम जब यहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे तब मैंने आपको फॉर्मेट फंक्शन बताया था। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, हम प्लेस होल्डर्स की हेल्प से यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स पास किए हुए होते हैं उनकी वैल्यू को एक प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाने का काम करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने एक मैसेज दिया है, एंड ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस जो है हमारे ये कहलाते हैं प्लेस होल्डर्स, विच मीन्स कि हमने फॉर्मेट फंक्शन को जो भी वेरिएबल का नेम पास किया होगा या जो भी वैल्यू पास की होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, इन कर्ली ब्रेसेस की जगह पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। दैट्स वाई इन्हें प्लेस होल्डर कहा गया है, क्योंकि ये वेरिएबल के प्लेस को होल्ड करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है क्योंकि 3 कर्ली ब्रेसेस हैं, और यहाँ पे जो डेटा मुझे चाहिए वो अब डैश से सेपरेटेड नहीं चाहिए जो कि डेट करता है। मुझे यहाँ पे स्लैश से सेपरेटेड डेट को प्रिंट करवाना है, क्योंकि नॉर्मल रनिंग जब हम डेट लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला एक प्लेस होल्डर फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश, एक और प्लेस होल्डर फॉलोड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश एंड एक और प्लेस होल्डर। अब जितनी भी स्ट्रिंग हमें यहाँ पे जिस तरीके से प्रिंट करवानी है उस मैसेज के बाद हमें एक डॉट लिखना होता है फॉलोड बाय फॉर्मेट फंक्शन, और इस फॉर्मेट फंक्शन को हमें कॉमा सेपरेटेड हमारे वेरिएबल्स के नेम या वैल्यूज मेंशन करनी होती है जो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो nw.day, nw.month एंड nw.year। तो अब हम जो रनिंग के अंदर डेट लिखते हैं कुछ उस तरीके का डेटा हमारे पास में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे डे, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास में आएंगी आउटपुट के अंदर। अब सेम तरीके का कंसेप्ट हम टाइम पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिंट टाइम कोलन प्लेस होल्डर, एक और कोलन प्लेस होल्डर कोलन एंड प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइम इसी तरीके के सिंटेक्स को अपनाता है, तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे सपोज डैश दे दीजिए, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो अब चेंज हो जाएगा। तो डॉट फॉर्मेट nw.hour, nw.minute एंड nw.second, और फाइनली एक और स्लैश एन मैंने यहाँ पे इसको अब मेंशन कर दिया है डबल लाइन ब्लैंक स्पेसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको डेट और टाइम की जो भी वैल्यूज है उनको अलग तरीके से डिस्प्ले करवाना हो तो विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर एंड फॉर्मेट फंक्शन आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ इतना वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करें अभी, और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करती हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले नाउ हमने नाउ मेथड को यूज करके एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है nw नाम का, और यहाँ पे उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे हमारे पास में डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, और यहाँ पे ये है हमारे पास में माइक्रो सेकेंड्स या आप मिली सेकेंड्स इन्हें कह सकते हैं। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया था तो करंटली ये टाइम मेरे सिस्टम का था, तो इसने ये टाइम हमें रिटर्न किया है। टाइम जोन या यहाँ पे अभी करंटली कौन सा डे है वो ये रिटर्न नहीं होता है, प्योरली डेट और प्योरली टाइम ये हमें रिटर्न करने का काम करता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स की हेल्प से फॉर्मेट फंक्शन को यूज करके डेटा को प्रिंट करवाया है। तो मैसेज आया है डेट और यहाँ पे 18/1/2021, और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 10-7-49, कुछ इस तरीके का हमारे पास में टाइम आया है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं या फिर फॉर्मेटिंग करवा के भी आप डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। So that's how you can use the now method.
अब इस नाव के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, एक लास्ट पार्ट हम लोग और कवर कर लेते हैं डेट टाइम से रिलेटेड। जो थर्ड मेथड है डेट को क्रिएट करने का, दैट इज टू यूज द कंबाइंड मेथड। अब कंबाइंड मेथड में हमें यहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है डेट और एक होता है टाइम। तो डेट को क्रिएट करने के लिए हमने ऑलरेडी डेट क्लास पढ़ ली है और टाइम को क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम क्लास कवर कर लिया है। तो d इज इक्वल्स टू डेट 2016, 4, 29, यानी कि 29 अप्रैल 2016 डेट मैंने यहाँ पे पास किया है। t इज इक्वल्स टू टाइम 15, 30, 24, तो 15 आवर्स 13 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स, यानी कि 3:30 24 पीएम करंटली टाइम जो है वो मैंने यहाँ पे पास किया है। अब यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है डेट टाइम, दैट इज आवर क्लास, डॉट कंबाइन, दैट इज आवर मेथड, और यहाँ पे आएंगे दो आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज डेट एंड टाइम। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली कोट्स के अंदर डेट और टाइम भी पास कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी पास कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि जो इस कंबाइन का पहला आर्गुमेंट है वो डेट ही होगा। अगर आप यहाँ पे इसके सीक्वेंस को इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर ये हमें एरर थ्रो करेगा। टाइम को पहले और डेट को बाद में हमें मेंशन नहीं करना है, पहले डेट और फिर टाइम आएगा। अब जो भी यहाँ पे हमारे पास में डेटा कंबाइन हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, मैंने उसे प्रिंट करवा लिया है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इस वाले पार्ट को अगर रन करते हैं तो देखिए जो यहाँ पे डेट मैंने पास किया है और जो टाइम मैंने यहाँ पे पास किया है वो कंबाइन होके प्रिंट होके आ गया है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे डेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री वेज टू क्रिएट द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीजें बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी तक का जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने कवर किए आप उसको एक बार ट्राई करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं।